हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केसी फिजिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड इट्स टाइप्स। ओके, तो सबसे फर्स्ट टॉपिक जो होगा आपके पास, दिस इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आपके पास क्या होता है यहाँ पे? डिस्टेंस मीन्स टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। टोटल लेंथ कितनी कवर की है? जैसे आपके पास डायग्राम में यहाँ पे दिख रहा है स्टार्टिंग पोजीशन दैट इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से कितना कवर किया? दिस इज डिस्टेंस। दिस डिस्टेंस कहाँ तक? एंडिंग पोजीशन दैट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। इट विल बी पॉजिटिव, नाइदर जीरो नॉर नेगेटिव एंड स्केलर क्वांटिटी। इसके यूनिट आप मेजर कर सकते हैं मीटर और सेंटीमीटर के अंदर। नेक्स्ट आपके पास टर्म है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा इनिशियल टू फाइनल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनिशियल पोजीशन मतलब स्टार्टिंग पोजीशन, डायग्राम में आपको दिख रहा है, एंड एंडिंग पोजीशन दैट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. It may be positive, negative or zero and the unit will be measured in meter or centimeter. नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर स्पीड। स्पीड क्या होती है आपके पास? स्पीड इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। टाइम रेट ऑफ चेंज कितना हुआ आपके पास? स्पीड का फॉर्मूला है आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस को आप, स्पीड को आप लिख सकते हैं v से। डिस्टेंस इज ऑल्सो इक्वल टू ऑफ x या फिर s डिवाइडेड बाय t, टाइम। जब आप टाइम पीरियड को 1 सेकेंड पुट करेंगे तो आपके पास स्पीड किसके इक्वल आ गया? डिस्टेंस के, क्योंकि टाइम इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो आप फॉर्मूला क्या इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड। इट मे बी पॉजिटिव, जीरो बट नेवर नेगेटिव। पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, लेकिन नेगेटिव नहीं होगी क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है और इसकी SI यूनिट आप मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड में। कैसे? डिस्टेंस इन टर्म्स इन मीटर डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो जाएगा? ये टाइम पीरियड इज इन सेकेंड्स। ओके, एंड CGS यूनिट इज मेजर इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर पर सेकेंड में आपने मेजर कर दिया। देन अब आपके पास है टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड आपके पास 4 टाइप्स की हैं। सबसे फर्स्ट यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो फर्स्ट टाइप में यूनिफॉर्म मीन्स आपके पास है जहाँ पे स्पीड आपके पास क्या हो? इक्वल हो। मीन्स डिस्टेंस भी इक्वल हो और टाइम भी आपके पास इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, तो यूनिफॉर्म स्पीड में आप बोल सकते हैं, जैसे मान लो आपके पास कोई भी कार है, अगर वो ट्रैवल करती है आपके पास, यहाँ पर कार ट्रैवल करेगी डिस्टेंस को, तो हम सपोज करते हैं इसके अंदर 3 पोजीशन है। तो फर्स्ट से सेकंड पोजीशन जाने में कार के पास जो टाइम लग रहा है हमारे पास 100 मीटर डिस्टेंस में, टाइम इज 50 सेकेंड। तो नेक्स्ट सेकेंड टू थर्ड पोजीशन जाने में जो कार का डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू, अगर वो 50 सेकेंड हो जाए तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर हाफ हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, पहले 50 सेकेंड था, अब आपके पास 25 सेकेंड हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म स्पीड। मीन्स डिस्टेंस इक्वल और टाइम पीरियड भी इक्वल। डिस्टेंस हाफ हुआ तो टाइम भी आपके पास क्या होगा? हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में आपके पास 2 टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम, जब आपके पास डिस्टेंस इक्वल हो। तो जैसे एग्जांपल में आपके पास दिया है यहाँ पे जो पोजीशन है, स्टार्टिंग पोजीशन फ्रॉम O टू A एंड A टू B एंड B टू C। डिस्टेंस हमने सेम लिया है यहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस इक्वल की बात कर रहे हैं। तो आपके पास 100 मीटर O टू A पोजीशन, A टू B 100 मीटर एंड B टू C इज ऑल्सो इक्वल टू 100 मीटर। अनइक्वल टाइम इज O टू A पोजीशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 100 मीटर, लेकिन टाइम पीरियड इज 50 सेकेंड। लेकिन टाइम इक्वल नहीं होगा अब आपके पास। तो A टू B में डिस्टेंस 100 है, डिस्टेंस सब जगह सेम रहेगा, बट टाइम पीरियड आपके पास डिफरेंट होगा, दैट इज इक्वल टू 25 सेकेंड एंड दैट इज नेक्स्ट वाले B टू C में 12.5 सेकेंड। नेक्स्ट है आपके पास अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। अनइक्वल डिस्टेंस, अब डिस्टेंस आपके पास इक्वल नहीं है, टाइम पीरियड इक्वल होगा। तो O टू A पोजीशन दैट इज डिस्टेंस इज 100 मीटर, टाइम पीरियड इज ऑल्सो इक्वल टू 50 सेकेंड। नेक्स्ट सेकेंड पोजीशन A टू B पोजीशन, डिस्टेंस इज 100 मीटर, मीन्स अनइक्वल डिस्टेंस, टाइम पीरियड इज 50 सेकेंड। B टू C टाइम पीरियड सेम, बट डिस्टेंस विल बी नॉट सेम।
दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में आपके पास जो ये टर्म्स थी, नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है, अभी आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था सिंपल स्पीड का, कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम, लेकिन जब एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड को आप डिफाइन कर सकते हैं रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, दैट इज इक्वल टू ऑफ एवरेज स्पीड। ओके, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर आपके पास nth टर्म तक पोजीशन है, टोटल टाइम है आपके पास गिवन है, तो आप वैल्यूज पुट कर सकते। टोटल डिस्टेंस को अगर मैं पुट कर दूँ यहाँ पे xc, तो x1 nth पोजीशन x1 प्लस x2 प्लस x3 xn टर्म डिवाइडेड बाय टाइम t1 t2 tnth टर्म तक। ओके, नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंट का मतलब होता है फॉर अ मोमेंट ऑफ टाइम। तो मोमेंट ऑफ टाइम में कैसे डिफाइन करेंगे हम, वो ऑब्जेक्ट जो मूव, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, ओके, जिसकी स्पीड वेरिएबल है लेकिन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, कि v इंस्टेंटेनियस स्पीड इज v, इंस्टेंटेनियस टर्म इज ऑल्सो इक्वल टू लिमिट डेल t इज गोज टू 0 एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट इज किसके इक्वल होगा, एवरेज स्पीड के। तो एवरेज स्पीड कितनी थी आपके पास, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, एवरेज स्पीड। तो आप यहाँ पे इसे क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन में dt। ये जो आपके पास dx अपॉन में dt आया है यहाँ पर एवरेज स्पीड में, dx हमने क्यों लिया है यहाँ पे, क्योंकि जो पोजीशन है, अभी आपने जो डायग्राम देखा था यहाँ पर नेक्स्ट वाले इससे पहले वाले फिगर में, ये आपके पास लेट्स सपोज करो O2A दो पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन आपके पास x1 है फर्स्ट पोजीशन, और ये A x2 पोजीशन। तो आपको इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप कैसे निकालेंगे, x2 माइनस ऑफ x1 करके। तो सेम हमने इन दोनों x2 माइनस और x1 को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डेल x। और अगर फर्स्ट पोजीशन का टाइम पीरियड t1 और सेकेंड पोजीशन का टाइम पीरियड t2, तो आप यहाँ पे टाइम पीरियड निकाल सकते हैं डेल t के रिस्पेक्ट में, मीन्स डेल t इज ऑल्सो इक्वल टू t2 माइनस ऑफ t1। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट की है। यहाँ पे क्या लिखा है हमने, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस ऑफ t1, और जिसको हम dx बाई dt भी लिख सकते हैं। v instantaneous is equal to dx by dt. So it is also equal to time derivative of the distance. Okay. तो thanks for watching my channel. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।